ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 13 दिसंबर 2023 के दिन ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले भगवान बुध देव गोचर कर रहे हैं, यानी कि बुध देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि सभी 9 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। ऐसे में 13 दिसंबर के बाद जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा, उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत में धन का योग बनेगा। यूं कहें कि भाग्य का उदय होने जा रहा है, यानी कि उनकी किस्मत ही एकदम से चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ जिनका भाग्य उदय 13 दिसंबर के बाद से ही होने जा रहा है। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 13 दिसंबर 2023 की रात में 12:43 पर भगवान बुध देव की चाल में परिवर्तन होगा, यानी कि भगवान बुध देव वक्री होंगे। और आप सभी को भली भांति पता होगा कि बुध देव को बुद्धि, ज्ञान, वाणी और धन के देवता के नाम से जाना जाता है। और सभी व्यक्तियों की राशि कुंडली में बुध देव का विशेष रूप से महत्व भी होता है। तो चलिए, जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा, उसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, भगवान बुध देव मेष राशि के 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका 9वां स्थान होता है भाग्य का स्थान। ऐसे में भगवान बुध देव की चाल 9वें स्थान पर होने से मेष राशि वाले व्यक्तियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही बुध देव के आशीर्वाद से पिछले कई समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। आप अपनी वाणी से सभी व्यक्तियों को मोहित कर सकेंगे और उसका आपको पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। भगवान बुध देव के आशीर्वाद से मेष राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा और साथ ही आपके सभी बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे। करियर और अपने कारोबार दोनों में ही मन मुताबिक सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज हो, भगवान बुध देव के गोचर से आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जनवरी महीने से ही व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे धन की बचत होगी और साथ ही कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, जिससे आगे जाकर आपको धन का लाभ होने वाला है। जो भी मेष राशि वाले व्यक्ति जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए योग्य पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो अब आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। भगवान बुध देव के गोचर के बाद आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। 2024 में धन दौलत में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आप अपने करियर में भी काफी ऊंचाई तक जाएंगे। जीवन में चल रही सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और धन कमाने के एक से ज्यादा कई बड़े अवसर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ सभी कार्यों में जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान बुध देव के आशीर्वाद से आपके सारे अधूरे काम बनने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में भी आपको खूब मान सम्मान मिलेगा। चलिए जान लेते हैं भगवान बुध देव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा,
जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपके बनते बनते काम आखिर बिगड़ क्यों जाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके सभी बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान बुध देव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। और मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध देव का वक्री होना बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक तो भगवान बुध देव आपकी राशि के भाग्य के स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ऐसे में जिनकी भी मीन राशि है उनको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इसके अलावा आपकी सभी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी सोची समझी योजनाएं हैं वो अब बनने लगेंगी। आपके जीवन में कमाई करने के, धन कमाने के कई सारे मौके बनेंगे, जिससे भी आगे जाकर आपको शुभ प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, ऐसे में जीवन आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक और आर्थिक रूप से समस्यापूर्ण बना हुआ है, लेकिन 13 दिसंबर के बाद जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। इस अवधि में आप अपने काम और व्यापार से जुड़ी कोई भी यात्राएं कर सकती है, उसमें भी आपको फायदा ही प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य वैसे कोई भी ऊंच नीच हो सकता है। उसके अलावा धन कमाने के आपके नए नए माध्यम बनेंगे, व्यापार में धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी। कई दिनों से अगर आप अपने लिए कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वो इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। दिसंबर आखिर या जनवरी फर्स्ट में आपको अपने खुद का मकान, गाड़ी, प्लॉट, जमीन जायदाद, इन सभी का सुख भी मिल सकता है। चलिए मित्रों, बुध देव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि में भी अभी शनि की 7.5 चल रही है और नवंबर में आपको पता होगा कि शनिदेव ने अपनी चाल परिवर्तन करी थी, अब उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में बुध देव का वक्री होना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो भगवान बुध देव आपकी राशि के कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है। साथ ही अगर आप कोई भी व्यापारी है, चाहे आप स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कामकाज करते हो, चाहे आप एजेंसी लगा रखे हो, आपको अपने व्यापार में कोई भी बड़ी डील हो सकती है, जिससे आगे जाकर भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में भी आपको अपने कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में भी प्रमोशन का योग बन रहा है। आपको अपने पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही, साथ ही आपकी इनकम भी बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। यूं कहें कि आप अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल भी मिलेगा। कुंभ राशि में भी शनिदेव की 7.5 चल रही है, ऐसे में आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और किसी भी मंगलवार के दिन भगवान श्री बजरंग बली को लाल सिंदूर चढ़ाकर उनको चोला जरूर चढ़ाएं, इससे भाग्य आपका मजबूत रहेगा।
बाकी आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही हर तरह के सुख और साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कोई भी दबी हुई इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है ना, वो भी दिसंबर जनवरी में पूरी होने वाली है, क्योंकि बुध देव आपके कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। चलिए, बुध देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। 13 दिसंबर के बाद जैसे ही भगवान बुध देव वक्री होंगे, अपनी चाल परिवर्तन करेंगे ना, उसके बाद वृषभ राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होंगे। एक तो भगवान बुध देव आपकी राशि के 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 7वां भाव होता है जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का भाव। ऐसे में 13 दिसंबर के बाद जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, उनके वैवाहिक जीवन में समय जो है वो खुशनुमा रहेगा। इस दौरान हर क्षेत्र में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। जो कार्य आप कई दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे पूर्ण भी करेंगे और उससे आपको फायदा भी होगा। आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन रहेंगे। परिवार के लोगों में हर प्रकार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है यानी कि अविवाहित है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी विवाह की आयु अगर हो चुकी है ना, तो आपके विवाह के प्रस्ताव मिलने शुरू होंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो कि आगे जाकर आपका जीवन साथी बन सकता है, उससे आपको प्रेम हो सकता है। अगर आप कई दिनों से नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी दिसंबर से ही समय आपके लिए उत्तम बन रहा है। बाकी दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को किस्मत का साथ तो मिलेगा ही, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और धन कमाने के नए नए रास्ते भी आएंगे। काम कारोबार में आपको बड़ा मुनाफा होगा। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। उनकी तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, कोई भी समस्या क्रिएट हो सकती है। चलिए मित्रों, बुध देव की वक्री होने के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों पर भी भगवान बुध देव विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं। बुध देव के वक्री होने के बाद आपको अपनी किस्मत में हर काम में पूरा साथ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है और आपके सबऑर्डिनेट दोनों ही आपके काम की तारीफ करेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपको मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है और साथ ही आपको अपने बॉस के सहयोग से प्रमोशन मिल सकता है। कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको हासिल होगा। व्यापार में भी अपार सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है। उसके अलावा समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, जिससे जो भी आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही है, फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही है ना, अब धीरे धीरे वो दूर होने वाली है। आप जो कोई भी काम करेंगे उस काम में गति आएगी। अगर आप कई दिनों से कोई भी नया व्यवसाय या नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। भाग्य के स्थान पर बुध देव के आने के बाद आपकी बुद्धि और वाणी दोनों का ही विकास होगा। नए नए स्रोत से इनकम कमाने के, धन कमाने के माध्यम बनेंगे और आपके कार्य की चारों तरफ सराहना मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है, कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्वयं का नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए अच्छा और अनुकूल साबित होगा। भविष्य में आगे जाकर आपको अपने उस व्यापार से, उस कामकाज से लाभ मिल सकता है। बाकी जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है वो मधुर बनेंगे और आपकी विवाह की बातचीत चलना भी शुरू होगी। आने वाले समय में यानी कि 2024 के एंड तक आप इस दिसंबर से अगले दिसंबर तक 12 महीनों में काफी अच्छी धन की बचत कर पाएंगे, जिससे आप कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी स्थायी संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।